जिस देश की जुडिशरी सिस्टम करप्ट हो चुका हो, उस देश के ड्राइवर के इंसाफ की क्या उम्मीद लगा सकते हैं। जिस देश की नेतागण काफी सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हों, उस देश की ड्राइवर की उज्जवल भविष्य क्या आप आशा उम्मीद जता सकते हैं। जिस देश में कॉलेजियम सिस्टम चलता हो, उस देश का ड्राइवर का भला कैसे होगा। जिस देश में मात्र मुखिया जी सरपंच जी के इलेक्शन पे, चुनाव पे करोड़ों रुपए खर्चा आता हो, उस देश का ड्राइवर का क्या बनेगा। पूरी के पूरी सिस्टम करप्ट हो चुका है। आप लोग को भली भांति मालूम होगा कि नेतागण 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जनता उनको चुन के भेजती है और तमाम चीजें उनको सब्सिडी के द्वारा मिलती है। यहां तक कि अगर 10 बार मंत्री बनेंगे तो 10 बार उनको पेंशन लगेगा। देश के ड्राइवर 50-50 साल, 40-40 साल, 30-30 साल देश की सेवाएं देता है, राष्ट्र को सेवाएं देता है। उसके लिए कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई रूल नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। क्या उम्मीद लगा सकता है इस देश का ड्राइवर? इस देश के नागरिक क्या आशा लगा सकता है? महज 5 साल जनता के सेवा कर कर 2 पीढ़ियों की रोटी और 2 पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल कर जाते हैं हमारे कुछ नेतागण। उस देश में ड्राइवर का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? ये तमाम सवालात हैं, आप लोग के बीच में छोड़े जा रहा हूं। आप समझ रहे हैं ना? इस भारत में तमाम सवालात छोड़े जा रहा हूं। आप लोग को इन सवालों के जवाब ढूंढना है और उन नेताओं, उन मंत्रियों से, उन विधायकों से, जुडिशरी सिस्टम से, करप्ट सिस्टम से, जो ये भारत देश में कॉलेजियम सिस्टम, आप लोग देखते होंगे कि ज्यादातर जज के बेटा जज ही बना दिया जाता है। ये कॉलेजियम सिस्टम है। ये मेरा जानने वाला, ये मेरे पहचानने वाला है, इस तरह से उसको नीचे से लेकर ऊपर तक उठा दिया जाता है। इसको कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम चलाया जाता हो जिस देश में, उस देश के भारत के ड्राइवर का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? ये तमाम सवालात हैं, आप लोग के बीच में छोड़े जा रहा हूं, आप लोग को रोशनी डाल रहा हूं। आप लोग को सोचना है, विचारना है, जानना है। जिस देश के जुडिशरी सिस्टम करप्ट हो, भ्रष्ट हो, उस देश का ड्राइवर का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? ये तमाम सवालात जनहित में, जन कल्याण के लिए आप सभी का सेवक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से भेज रहा है और बता रहा है, रोशनी डाल रहा है। जागो ड्राइवर, जगाओ ड्राइवर, जन जन तक आवाज पहुंचाओ ड्राइवर। मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है कि मेरे भारत के ड्राइवर नौजवान साथियों, मेरे देश के ड्राइवर नौजवान साथियों, आप अपनी मौलिक अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपनी सम्मान के लिए लड़ेंगे, आप अपने बुढ़ापे के लिए लड़ेंगे, आप अपने बच्चों का शिक्षा के लिए लड़ेंगे, आप अपने योजना पॉलिसी के लिए लड़ेंगे, आप अपने कोई बीमा या नीति नियम के लिए लड़ेंगे, इस देश में पहचान के लिए लड़ेंगे। मेरी ये जन जन तक आवाज हर एक नागरिक तक पहुंचना चाहिए। मेरा मकसद कोई नफरत बांटना नहीं, मेरा मकसद है हर भारतीय ड्राइवर तक अपनी आवाज पहुंचाना और हर भारतीय ड्राइवर को जागरूक करना, उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए, उसके मौलिक अधिकार के लिए, उसकी मान सम्मान के लिए, उसकी पॉलिसी के लिए, उसके लिए योजना के लिए, उसके लिए बुढ़ापे के लिए, एक्सीडेंटल बीमा के लिए, भारत में भारतीय ड्राइवर आयोग के लिए, ड्राइवर कमीशन के लिए, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस के लिए। मेरे साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं, एक नेता 5 साल के लिए चुन के आता है, पर चुनने के बाद उसको पेंशन लग जाता है। पर यही ड्राइवर सारी उम्र, सारी जिंदगी राष्ट्र की सेवा करता है, जनता की सेवा करता है, एम्बुलेंस चलाता है, फायर ब्रिगेड चलाता है, बस चलाता है, टैक्सी चलाता है, ऑटो चलाता है और राष्ट्र को सेवाएं प्रदान करता है। इस देश के ड्राइवर के लिए क्या पॉलिसी है? क्या टैक्सी वाले के लिए क्या पॉलिसी है?
मेरी तमाम सवालों के जवाब आप लोग के बीच में छोड़े जा रहा हूं। कृपया भारत के नागरिक आप लोग जागरूक बने और समझदार बने और भ्रष्टाचारियों से सावधान रहे और भ्रष्टाचारियों के आंखें में आंखें डाल के बात करें, ऐसे आंखें में आंखें डाल के बात करें, क्योंकि तुम देश के अंतरिक्ष सिपाही हो, देश के अर्थव्यवस्था हो, देश के भारत के रगों में चलने वाला बहता हुआ खून हो, देश मां के भारत मां के दिल की धड़कन हो। मेरे भारतीय ड्राइवर, तुम समझदार बनो।